हेलो एंड वेलकम ऑल यू गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये एसजीबी बॉन्ड्स क्या होते हैं और कैसे ये बेटर हैं हमारे फिजिकल गोल्ड से और डिजिटल गोल्ड से। जो सबसे पहले हम तीनों को कंपेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक हिडन ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप इसको सेकेंडरी मार्केट में खरीद के एसजीबी बॉन्ड्स को सेकेंडरी मार्केट में खरीद के कैसे 5 से 6% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं फिजिकल गोल्ड को कि फिजिकल गोल्ड में क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो अगर फिजिकल गोल्ड को आप पहनने के लिए नहीं, एक तरह से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदते हैं तो आपको कई तरह के डिसएडवांटेज बेयर करने पड़ेंगे। पहला जो है कि आपको मेकिंग चार्ज 20 से 25% का आपको मेकिंग चार्ज बेयर करना पड़ेगा, जो कि एक हाई कॉस्ट है आपकी एक ज्वेलरी पे, जो कि आपको बेयर करना पड़ता है अगर आप कोई भी ज्वेलरी बनवाते हैं तो। इसके बाद आता है आपका सेफ्टी का इशू। अगर आप कोई भी ज्वेलरी बनवा के रखते हैं तो उस पर सेफ्टी का इशू रहता है। और मान लीजिए अगर आप उसको बैंक में रखते हैं, बैंक के लॉकर में रखते हैं, तो भी आपको लॉकर का कॉस्ट देना पड़ता है, ये भी एक इशू है। इसके बाद आता है आपका प्योरिटी का इशू। जैसा कि आप सब जानते हैं, गोल्ड जो होता है वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं होता है, बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है। और गोल्ड कभी भी 22 कैरेट या 24 कैरेट में कोई भी ज्वेलरी नहीं बनती है गोल्ड की। गोल्ड की ज्वेलरी ज़्यादातर 18 कैरेट या 14 कैरेट में बनती है, जिसमें कि आपको प्योरिटी का इशू रहता है क्योंकि वो पूरा प्योर नहीं रहता है। हालांकि अब बहुत काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं सरकार की तरफ से, जिसमें कि ज्वेलर्स आपको ऐसा नहीं कर सकते कि वो कह रहे हैं कि ये ज्वेलरी है 18 कैरेट की, वो बोल के आपको 14 कैरेट की ज्वेलरी दे दें। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सरकार की तरफ से इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं कि अब कोई भी ज्वेलर कोई भी ज्वेलरी बेचता है तो उसको बेचने से पहले उस ज्वेलरी के ऊपर सरकार का हॉलमार्किंग जरूरी है। बिना हॉलमार्क लगाए वो कोई भी ज्वेलरी को बेच नहीं सकता है। तो लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो प्योरिटी का इशू रहता है। इसके बाद आता है आपका पॉलिशिंग का इशू। आप कोई भी ज्वेलरी खरीदते हैं तो साल 2 साल बाद उसका चमक फीका पड़ जाता है, आपको बार बार उसको पॉलिशिंग कराना पड़ता है, उसका भी आपको कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। इसके बाद आता है आपका आउटडेटेड डिज़ाइन का इशू। अगर आप कोई भी ज्वेलरी बनवाते हैं तो 4 से 5 साल बाद उसका डिज़ाइन आउटडेट हो जाता है, पुराना हो जाता है, और आपको उसको तोड़वा के फिर से एक नया डिज़ाइन बनवाना पड़ता है, जिसका आपको कॉस्ट देना पड़ता है, जो कि काफ़ी हाई कॉस्ट होता है, जो कि आपको मेकिंग चार्ज पे करना पड़ता है 25 से 30% का, जो कि बहुत ही हाई कॉस्ट है। इसमें आपको खरीदते टाइम 3% का जीएसटी भी पे करना पड़ता है। तो आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको फिजिकल गोल्ड में काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस हैं अगर आप इसको पहनने के लिए नहीं, आप इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं तो। और अगर आप इसको पहनने के लिए लेते हैं या आपको किसी को शादी में गिफ्ट करना है, या आपको फिजिकल गोल्ड आप इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि आपको पहनना है तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक लिमिटेड क्वांटिटी बनवानी चाहिए। बहुत ज़्यादा भी आपको फिजिकल गोल्ड नहीं बनवाना चाहिए, आप उतना ही बनवाएं जितना आप पहन सकते हैं। और अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं आप आने वाले दो आप जो पॉइंट्स है वो आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि आपको क्यों फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्यों आपको डिजिटल गोल्ड या एसजीबी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अब इसके बाद आता है हमारा डिजिटल गोल्ड। अब डिजिटल गोल्ड में क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये बात कर लेते हैं। डिजिटल गोल्ड में पहला आपको एडवांटेज ये है कि आपको इसमें कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है। आप इसमें 1 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसा आपको किसी में नहीं मिलेगा, ना ही डिजिटल गोल्ड में मिलेगा, ना ही आपको एसजीबी में मिलेगा। डिजिटल गोल्ड में आपको फिजिकल गोल्ड में भी आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ेगा ज्वेलरी का, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन आपको डिजिटल गोल्ड में आपका कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है, आप चाहें तो 1 रुपये से भी इसमें इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप इसमें एसआईपी मोड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप जैसे कि आप हर महीने 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप हर हफ्ते 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अपने अपने ऐप में एक उसमें एसआईपी मोड का ऑर्डर डाल दिया तो वो हर हफ्ते एग्जीक्यूट होता रहेगा। आप हर हफ्ते का डालते हैं, हर महीने का डालते हैं, तो वो हर हफ्ते या हर महीने एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसमें डिजिटल गोल्ड में कि आप इसमें कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है, आप चाहे जितने अमाउंट से चाहे उतने अमाउंट से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपका एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। लेकिन इसमें भी डिसएडवांटेज ये है कि आपको खरीदते टाइम 3% का जीएसटी पे करना पड़ता है, और आपको बेचते टाइम भी आपको जो रेट रहता है वो कम रहता है। अगर आप कभी भी देखेंगे तो अगर आपने चेक किया होगा, अगर आपने कभी डिजिटल गोल्ड खरीदा होगा तो आप देखते होंगे कि जब आप कोई भी ऐप से डिजिटल गोल्ड खरीदते होंगे तो कुछ और रेट दिखाता होगा, लेकिन जब आप बेचने जाते होंगे तो कुछ और रेट दिखाता होगा। ये अंतर इसीलिए आता है क्योंकि आप जितने भी अमाउंट का गोल्ड खरीदते हैं, आप जिस भी ऐप से खरीदते हैं, वो कंपनी उतने अमाउंट का
सॉलिड गोल्ड यानी फिजिकल गोल्ड के फॉर्म में स्टोर करके अपने लॉकर में रखती है। तो जब आप उसको बेचने जाते हैं तो वो कंपनी आपसे स्टोरेज का चार्ज लेती है, जो कि आप। तो अभी हमने फिजिकल गोल्ड के और डिजिटल गोल्ड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात की कि इसमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं हमें और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं हमें फिजिकल गोल्ड खरीदने के और डिजिटल गोल्ड खरीदने के। अब हम चलिए बात कर लेते हैं एसजीपीज में हम क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है और क्यों ये बेटर है आपके फिजिकल गोल्ड से और डिजिटल गोल्ड से। तो सबसे पहले एसजीबी होता क्या है। एसजीबी सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स है, जो कि आरबीआई इशू करती है साल में 5 से 6 बार इशू करती है। जिसमें अब देखिए, अब हम नोट का क्यों वैल्यू रखते हैं। जो हमारा कोई भी नोट है उसका वैल्यू क्यों है, क्योंकि उसके पीछे आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर है, क्योंकि आरबीआई की बैकिंग है कि आरबीआई है, आरबीआई ने नोट छापा है तो उस नोट का वैल्यू है। वैसे ही एसजीबी में आरबीआई की बैकिंग है, तो इसमें ट्रस्ट का तो कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि इसे आरबीआई इशू कर रहा है, तो ट्रस्ट का तो कोई इशू नहीं है इसमें। प्लस आपको इस पे एनुअली आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि हर 6 महीने में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इसमें आपको कोई जीएसटी पे नहीं करना है, खरीदते टाइम आपको कोई जीएसटी पे नहीं करना है। और उसके साथ साथ आपको, अगर आप मान लीजिए आप आज की डेट में एसजीबी खरीदते हैं और आप 4 से 5 साल बाद उसको 5 साल बाद आप उसको रिडीम कराते हैं, जो कि रिडीम्पशन जो टाइम होता है वो 8 साल होता है। लेकिन अगर आप 5 साल के बाद भी रिडीम कराते हैं तो भी आपको कोई टैक्स नहीं भरना। लेकिन हाँ, 5 साल के पहले अगर आप रिडीम कराते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। तो अगर आप 8 साल के बाद रिडीम कराते हैं, जो रिडीम्पशन पीरियड होता है एसजीबी का वो 8 ईयर का होता है। 8 साल पे अगर आप रिडीम कराते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपको लगता है 8 साल कंप्लीट हो गए और रिडीम्पशन पीरियड आ गया, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, अभी ये रिडीम कराने का सही समय नहीं है, अभी गोल्ड का जो प्राइस है काफ़ी डाउन चल रहा है, ये थोड़ा अप जा सकता है, तो आप उसको 3 साल के लिए और एक्सटेंड भी करा सकते हैं। लेकिन आपको फिर 3 साल बाद उसको रिडीम कराना ही पड़ेगा, उसके बाद आप उसको और एक्सटेंड नहीं करा सकते हैं। तो ये एक निगेटिव पॉइंट है इसमें कि अगर मान लीजिए आप गोल्ड का रेट उसमें डाउन ही चलता रहता है, आज आप 3 साल बाद और एक्सटेंड कराते हैं तब भी डाउन चलता रहता है, तो आपको ना चाहते हुए भी लॉस में अपना गोल्ड बॉन्ड को रिडीम कराना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं हम कि हम इसे कैसे खरीद सकते हैं। तो आप इसे कई तरीक़ों से खरीद सकते हैं। आप पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं, बैंक से खरीद सकते हैं, या तो फिर आप, जो मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पे जाके आप चेक भी कर सकते हैं कि कब नया एसजीबी का सीरीज़ आने वाला है, वहीं से आप जाके अप्लाई भी कर सकते हैं एसजीबी के लिए। और साथ में ही आप अपने डीमैट अकाउंट या डीपीआईडी से भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सबसे ईजीएस्ट वे है मैं समझता हूँ अप्लाई करने का। अगर आपके ब्रोकर के अकाउंट में ऑप्शन आता है अप्लाई करने का, ब्रोकर के जो आपका जिस भी ब्रोकर के पास आपका डीमैट अकाउंट है, उस अकाउंट में अगर आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप एसजीपी में अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको वहीं से अप्लाई करना चाहिए। सबसे ईजीएस्ट वे अप्लाई करने का, आपको तुरंत ही जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको पर ग्राम 50 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो सबसे ईजीएस्ट वे है अप्लाई करने का। अब बात करते हैं कि, और हाँ, एक कैच है, अगर आप मान लीजिए ऑफलाइन वे से इसमें अप्लाई कर रहे हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस से या बैंक से अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें अपना डीपीआईडी जरूर डालें। और अगर आपका कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो अपना डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लें, तभी अप्लाई करें, क्योंकि इसमें काफ़ी तरह के आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अगर आप मान लीजिए ऑफलाइन के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको एक फिजिकल रिसिप्ट मिलती है, जो कि खोने का डर रहता है और आप उसको बेच नहीं सकते। अगर आप मान लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपने एसजीबी खरीदा और 1 साल बाद ही आपको लगता है कि गोल्ड का रेट बहुत बढ़ गया, चलो मैं इसको बेच देता हूँ, तो लेकिन आप उसको बेच नहीं पाएंगे, आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा उसको बेचने के लिए। और अगर आप उसमें अपना डीपीआईडी डाल देंगे तो वो जो एसजीबी है वो आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में, आपके डीमैट अकाउंट में शो होने लगेगा, जिससे आप जब चाहें तब उसको बेच सकते हैं। लेकिन ये बात नोट कीजिएगा कि अगर आप 5 साल से पहले उसको बेचते हैं उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन ये सही चीज़ है कि मान लीजिए अगर ऐसे, तो अगर आप मान लीजिए अगर आप नहीं बेचते हैं, आप होल्ड कर जाते हैं और उसके बाद आप 5 साल 6 साल होल्ड कर जाते हैं, उसके बाद गोल्ड का दाम गिर जाता है और फिर तो आपको, फिर अगर आप 8 साल रिडीम्पशन पीरियड आता है, लेकिन आप रिडीम नहीं कराते हैं, आप 3 साल के लिए और एक्सटेंड करा लेते हैं, लेकिन तब भी आपका वो अमाउंट नहीं आ पाता, वो रेट नहीं आ पाता है जो आपको पहले मिल रहा था।
जो आपको मौका पहले मिल रहा था बेचने के लिए। और अगर आप अपने अप्लाई करते समय अगर उसमें आप अपना DP ID डालते हैं, अगर आप वो आपके डीमेट अकाउंट में शो होता है, तो आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि जब आपको एक सबसे अच्छा रेट मिल रहा है, सबसे बढ़िया रेट मिल रहा है गोल्ड में बेच के निकलने का, तो भले उसमें आपको कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है जो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, तो आप उसमें बेच के निकल सकते हैं। थोड़ा सा टैक्स आपको देना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा बस, और आप उसको बेच के एक अच्छे खासे प्रॉफिट में निकल सकते हैं। तो एक ये प्लस पॉइंट है। तो आज मैंने जैसा कि आपको सारे पूरा डिटेल दे दिया फिजिकल गोल्ड के बारे में, डिजिटल गोल्ड के बारे में और SGBs के बारे में, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं कि अगला SGB जो है वो कब इशू हो रहा है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको सब बता दिया, और इसमें बता देता हूँ मैं आपको कि एक पर्सन एक सीरीज़ में कितना अप्लाई कर सकता है। मिनिमम 1 ग्राम अप्लाई कर सकता है और मैक्सिमम 4 किलो तक अप्लाई कर सकता है। तो चलिए, थैंक यू। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लगातार आप देखते रहें तो चलिए, थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।